उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक ज़माना था जब वीज़े नहीं होते थे और पासपोर्ट नहीं होते थे। पूरी दुनिया एक हुआ करती थी। अगर हमने कहीं जाना होता था अपने मुल्क से बाहर या अपनी सरज़मीन से बाहर किसी और जगह पे, तो वहाँ जाने के लिए हमें सिर्फ़ अ, हमारे पास जेब में रकम चाहिए होती थी। उसके लिए वीज़े की या किसी हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अभी हाल ही की बात है कि 1857 में जिस तरह से बरे-सग़ीर पे, पूरे हिंदुस्तान पे एक हुकूमत थी, ये हुकूमत थी, मुग़लों की हुकूमत थी और मिल-जुल कर सब लोग आपस में रहा करते थे। और ये एक हमारा एक ऐसा खित्ता था, अगर हमने इस ज़मीन पे जहाँ आज पाकिस्तान कायम है या फिर उस ज़मीन पे जहाँ पे आज हिंदुस्तान कायम है, यहाँ के लोगों ने अगर सफ़र करना होता था, तो इन लोगों को वीज़े की और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ये एक रीजन पूरा हुआ करता था। तो आज जो जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की हमारी एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप है और जो लोग हैं, लोगों के साथ राब्ता जिस तरह टूटता जा रहा है वीज़े और पासपोर्ट की वजह से, तो ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं कि दोबारा से एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वीज़े और पासपोर्ट के बगैर हमें एक-दूसरे के मुल्क में और हमसाये मुल्कों में जाना चाहिए। लेकिन जो दूसरी सूरत-ए-हाल यहाँ पर ये भी है कि हिंदुस्तान में एक आजकल एक तंज़ीम बनी है जिसका नाम है इंडियन रीयूनिफ़िकेशन एसोसिएशन और इस जो चेयरमैन हैं, वो हैं साबिक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मार्कंडे काटजू। कि उन्होंने एक ऐसी एसोसिएशन बना दी, हालाँकि अब तो ये जो हमारा रीजन है जमहूरियत की वजह से 47 में जब इंतखाबात हुए, अलग हो गए, फिर उसके बाद बांग्लादेश भी बन गया। तो अब फिर से ये क्या ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि इस एसोसिएशन की, तो हम इनसे इस बारे में पूछते हैं। काटजू जी ज़रा बताइएगा, इस पे खुल के ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत ये है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाक़ई में एक ही मुल्क है, क्योंकि हम लोग की एक ही तहज़ीब है, देखने में हम लोग एक-दूसरे जैसे लगते हैं और जिस ज़ुबान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये है, इसको कहते हैं हिंदुस्तानी या खड़ी बोली। ये ना उर्दू है, ना हिंदी है, ये हिंदुस्तानी या खड़ी बोली है और ये भारत में बहुत हिस्से में बोली जाती है और जहाँ आम आदमी नहीं भी बोलता, वहाँ भी एज़ अ लिंक लैंग्वेज इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हम लोग की ज़ुबान भी है काफ़ी हद तक। हम लोग मुग़लों के ज़माने से एक थे, अकबर बादशाह के ज़माने से हम लोग एक थे। ये तो अंग्रेज़ों की शरारत थी, उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाई, हम लोगों में आपस में लड़वाने की जो पूरी साजिशें हुई, जिसका नतीजा ये बँटवारा हुआ, मगर हम लोग वाक़ई में एक ही मुल्क है। तो और आगे चल के भी एक होंगे, जैसे ईस्ट और वेस्ट जर्मनी 45 साल बँटवारे के बाद रीयूनाइट हुए। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग एक दिन फिर से एक होंगे अंडर सेक्युलर गवर्नमेंट। देखिए, मेरा जो कंसेप्शन है इंडियन रीयूनिफिकेशन का, वो आरएसएस के कंसेप्शन से फ़र्क है। आरएसएस वाले तो चाहते हैं इंडिया रीयूनाइट हो अंडर हिंदू डोमिनेशन, मगर मैं किसी का डोमिनेशन नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल सेक्युलरिज्म, कोई किसी पे डोमिनेट ना करे, सब बराबर इज्जत से रहें। और ये एक दिन होना है, क्योंकि हम वाकई में एक ही मुल्क हैं। मैं जाता हूँ, देखिए फॉरेन कंट्री बहुत जाता हूँ, वहाँ इंडियन और पाकिस्तानी आपस में मिलते हैं जैसे कि कभी बंटवारा हुआ ही नहीं है। वो सोशली इंटरमिंगल करते हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, जैसे कि कोई बंटवारे नाम की चीज़ हुई नहीं है। और यहाँ भी मेरे तमाम मुल्क दोस्त हैं पाकिस्तानी, आप जैसे हैं, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं मालूम होता है आप में और हिंदुस्तानियों में। तो एक न एक दिन हम लोग यूनाइट होंगे और देखिए कितना हम लोग अपना नुकसान कर रहे हैं कि एक दूसरे से लड़ते हैं, इतना पैसा खर्च होता है। आखिर ये जो हम लोग फॉरेन वेपन्स खरीदते हैं, बड़े महंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आते हैं, ये सारा पैसा बर्बाद करने के बजाय हम लोग
अपनी जो पब्लिक है, कितनी गुर्बत है, बेरोजगारी है, और वो है लैक ऑफ भुखमरी है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, उन सब में ये पैसा लगाएं। इसके बनिस्बत की हम फॉरेन वेपन्स खरीदने में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारा देश तरक्की करेगा। हम लोग बिला वजह आपस में लड़ रहे हैं। तो हम तो कभी कभी कहते हैं इंडियन आर्मी जनरल से, जो कहते हैं कि हम लोगों ने इतने पाकिस्तानियों को मारा। मैंने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने अपने को मारा। वो इंडियन और पाकिस्तानी फर्क है ही नहीं। तो जब इंडियन सोल्जर पाकिस्तानियों को मारता है तो वो अपने को मारता है, और इसी तरह पाकिस्तानी सोल्जर इंडियन को मारता है, वो अपने को मार रहा है। हम लोग एक हैं, ठीक एक दिन होंगे आगे चल के। ठीक है, मतलब आप ये जब देखते हैं, अब लोगों की परेशानियां देखते हैं और लोगों को परेशान देखते हैं, और आप कहते हैं कि जो हमारा बजट है वो लड़ने में चला जाता है सारा, हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, तो जो आम लोग हैं उनको फायदा नहीं होता इस चीज से। तो आप जब देखते हैं कि ये सिचुएशन है, तो फिर आप बात करते हैं वीजा फ्री होना चाहिए, और जो हमारे सरहद है उसको, उसमें जब कोई एक पाकिस्तानी इंडिया जाए या इंडिया का जो शहरी है वो पाकिस्तान में आए, उनके लिए वीजा और पासपोर्ट का सिस्टम भी खत्म होना चाहिए। क्योंकि आपके मुताबिक जो लोग हैं, हम एक लोग हैं, और जो रीजन है वो एक हमारा एक खिता है। तो काजू जी, आप ये जो सूरत हाल जो अब आजकल हमारे मुल्कों के दरमियान बन चुकी है, देखिए कि लोगों के दरमियान राब्ते खत्म हो गए हैं, बल्कि वीजे ही नहीं मिल रहे आने जाने के लिए। एक तो हमें हम देखते हैं सूरत हाल की कोरोना की वजह से भी है, लेकिन इससे पहले भी देखा जाए कि पाबंदियां बहुत हैं, मुश्किलें हैं, वीजे नहीं मिलते, और बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? आपका आइडिया तो वही है कि दोबारा से जो अकबर बादशाह का जो माहौल था वो कायम हो जाए। हाँ, और वो एक दिन होएगा। देखिए, मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज था 1991 से 2004 तक। तो ये वाकया हुआ होगा सन 1995-96 उस जमाने का। तो मेरे सामने बहुत पिटिशन आई पाकिस्तानियों की, जो आए थे भारत। 1 महीना का वीसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी 1 महीने का। कोई लखनऊ का रहने वाला था, कोई इलाहाबाद का, कोई कानपुर का, और सन 47 के आसपास जब जवान आदमी था तब चला गया था पाकिस्तान। अब वो बुजुर्ग हो गया है, उसको याद आ रहा है अपना कई रिश्तेदार यहाँ पे इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर वगैरह में है, उनसे मिलना चाहता है। तो बड़ी मुश्किल से वीसा मिला 1 महीने का। मगर वीसा जब एक्सपायर हो गया तो वो वापस नहीं जाना चाहे, अपने रिश्तेदार यहाँ पे हैं, उनके साथ रहना चाहता है। मगर उसको डिपोर्टेशन ऑर्डर आ गया, तो उसने पिटीशन करी मेरे सामने। ये सब पिटीशन, ऐसे 20 पिटीशन आई मेरे सामने। सब में मैं ये ऑर्डर करता था कि until further order the petitioner will not be deported from India। अब देखिए, ये ऑर्डर जो मैंने किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 महीने का वीसा इंडियन गवर्नमेंट ने दिया था उन पाकिस्तानियों को, वो मैंने अपने जुडिशियल ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया 4-5 साल के वीसा। क्योंकि अब ये केस अगले बार लिस्ट होगा 4-5 साल के बाद, क्योंकि हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब 10 लाख केसेस पेंडिंग है। तो एक बार केस एडजर्न हो जाता है, 4-5 साल के बाद आता है। तो अंटिल फर्दर ऑर्डर मैंने कर दिया। तो इसका मतलब है जो 1 महीने का वीसा जो गवर्नमेंट ने दिया था, वो मैंने बाय जुडिशियल ऑर्डर उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू 4 और 5 ईयर वीसा। क्यों किया मैंने? अच्छा, ये बाद में लिखता नहीं था, मगर जो मेरे जहन में बात थी वो ये थी कि देखिए, मैं इंडिया पाकिस्तान को एक ही मुल्क मानता हूँ। तो पाकिस्तानी अगर इंडिया आया है तो मैं तो मानता हूँ कि इंडियन इंडिया आया है। तो अगर इंडियन इंडिया आया है तो वो इंडिया से कैसे हटाया जा सकता है भाई? वो अपने मुल्क में है। ये मेरे जहन में, देखिए, वो लिखना नहीं था, मगर आज मैं बता रहा हूँ। ये बात इतनी पुरानी हो गई, 25 साल पुरानी बात है। अब मैं राज बता रहा हूँ कि क्यों मैं ऐसा करता। 20 केस में मैंने ऐसे किया
कि मैंने कहा बुजुर्ग आदमी आया है, वो उसके सारे यहाँ रिश्तेदार दोस्त चला गया, एक जज्बात में चला गया था पाकिस्तान सन 47-48 के आसपास, मगर अब वो ज़ईफ हो गया है, अब वो रहना चाहता है अपने रिश्तेदारों के साथ। इलाहाबाद में रिश्तेदार हैं, लखनऊ में, कानपुर में। मैंने कहा ओल्ड मैन रहना चाहता है, रहने दो, अपने और इंडिया और पाकिस्तान को मैं फर्क नहीं करूँगा। तो इसमें देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जो हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन, इसमें हम लोग का एम मिलिट्री रियूनिफिकेशन नहीं है, पीसफुल रियूनिफिकेशन, अमन के साथ, शांति के साथ। जब ये जो ख्याल है, ये मौकिफ है, ये फैल जाएगा आम जनता में, वो फैलेगा क्योंकि ये इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ, और आम जनता इसको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक्सेप्ट कर लेंगे कि बात सही है, तब हम लोग पीसफुली तरीका ढूंढ लेंगे रियूनाइट करने का। मगर अभी क्या है कि बहुत कम आपके पाकिस्तान के लोग हमारे मेंबर्स बन रहे हैं, और शायद उसका वजह है कि आप लोग डरते हैं कि अगर मेंबर्स बन गए तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी सब वो एक्शन ले लें। और बल्कि बांग्लादेश के कुछ लोग बने थे हमारे मेंबर, बाद में उन्होंने कहा कि यार हाँ साहब, हमारे ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो गया है, तो वो भी भाग खड़े हुए वो। तो लिहाजा इसलिए हम लोग ने एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसका नाम है बॉर्डर पीस फोरम, बॉर्डर पीस फोरम। उसका आप लोग पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मेंबर बन सकते हैं। वो उसका एम रियूनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि रियूनिफिकेशन का जो हम लोग का इंडियन रियूनिफिकेशन एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव है रियूनाइट होने का, उसमें आप लोगों को कुछ दिक्कत पड़ती है मेंबर बनने की, कई वजह हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, हम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका मकसद है अमन पैदा करना दोनों, ये सब तीनों मुल्कों की जनता में, पब्लिक में अच्छे रिलेशन हो, गुड रिलेशन हो, और वीसा जो आपने कहा वो आसानी से मिले, ट्रेड बढ़े, इसको प्रमोट करना ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने बनाया है। तो आप लोग अगर चाहें इसका दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाइए, जिसमें रियूनिफिकेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये आपकी जो बात है पीस के हवाले से और ट्रेड के हवाले से, ये बहुत जबरदस्त आपका ये कदम है जो आपने उठाया है। तो मैं ये समझता हूँ काजू जी कि जिस तरह से ये दूसरी जो आपकी तंजीम है जो आपने बनाई है, हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है, पीस के हवाले से हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि अब देखिए कि दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान में देखिए हिंदुत्व का किस तरह से वहां पर एक सिस्टम उठा है, एक सकाफत जो हिंदुस्तान की थी वो हो चुकी है मिलिया मेट, और पाकिस्तान में भी इसी तरह इंतहा पसंदी किस तरह से बढ़ गई है, लोगों के बिहेवियर इस तरह से हो गए हैं कि बात करना वो बर्दाश्त नहीं करते। तो पीस के हवाले से ये काम करने की जरूरत है, और जब हमारे जो सरहद है वो पीसफुल हो जाएंगी, जो हमारे वहां पे जो फौजी हैं जो अपनी अपनी जो जिंदगी हैं वो कुर्बान कर देते हैं अपने मुल्कों पे, तो उनकी भी जो जानें हैं वो बचें, और जो लोग हैं उनको भी नसीब हो सुख का सांस लेना। क्योंकि ये दोनों मुल्क की जो अवाम है हजारों साल इकट्ठे मिलकर रहती रही है, और उम्मीद है कि जो आपने तंजीम बनाई है इसकी बदौलत अमन कायम हो और हम मिलजुल कर आगे बढ़ें, आना जाना आसान हो। आप लाहौर में आइए, लाहौर में हमारे यहाँ बहुत यहाँ बहुत मजे के, जिस तरह आप बिरयानी खाते हैं, चिकन पुलाव खाते हैं, मटन पुलाव, जो मटन पुलाव वो आप खाते हैं, बीफ के आप खाते हैं, कबाब यहाँ बड़े अच्छे मिलते हैं। तो ये उस वक्त होगा जब आप इस पे जोर देंगे पीस के हवाले से। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आप बहुत जोर देंगे और पीस को हम मिलकर प्रमोट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए, और आपने बताया कि आपने ये दो अपनी तंजीम बनाई हैं जिसमें से जो पीस के हवाले से इस पे आपको बहुत काम करने की जरूरत है। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमारे देखने वाले हैं उनको यह हक हासिल है कि वो इससे आपके साथ रजामंदी इख्तियार करें या फिर
आपके साथ डिसएग्री करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर बात होती है। शुक्रिया।